धन्यवाद। विषय में मैं वापस आता हूँ। विषय है कि ये सभा मंत्रिपरिषद में अपने विश्वास का अभाव प्रकट करती है, और सुबह से जब ये चर्चा शुरू हुई ये अभाव और ज़्यादा प्रकट हो गया। कारण सत्यापक्ष की तरफ से जब पहले वक्ता उठे तो वो मध्य प्रदेश चले गए। अपने मंत्रिपरिषद के प्रति, यहाँ केंद्र मंत्रिपरिषद के प्रति जो अभाव प्रकट हो रहा है उसको डिफेंड करने की जरूरत थी। मैं अभी गृह मंत्री जी राजनाथ सिंह जी हैं, उनका मैं कुशल कामना करता हूं। 2014 से 2018 4 साल की सरकार है। सरकार बनती है उसके लिए आप एक मैनिफेस्टो निकाले थे, और मैं आपका जिक्र इसलिए किया कि बाकी 3 जो तस्वीर थे वो मार्गदर्शक मंडली में चले गए। वाजपेयी जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, और आपका नाम तीसरा नंबर में था। वो आप बरकरार हैं, बरकरार रहें, मैं ये कामना करता हूं। सरकार के पास कोई मार्ग दिख नहीं रहा है, क्योंकि सत्ता के जो पार्टी हैं उनके मार्गदर्शक मंडली को दिख नहीं रहा है। आखिर कोई मार्ग आपको सूझे तब ना आप मार्गदर्शक मंडली का बैठक बुलाएंगे। और कहीं ना कहीं दिशा इसलिए खो गया कि जो वायदे किए थे, ये आज का ये हमें ये प्रस्ताव है उसमें सीधा सीधी सरकार से हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। क्या हुआ तेरा वादा? और फिर चूंकि 1 साल बाकी है तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इसमें कोई क्रोध, राग, गुस्सा इसकी जरूरत नहीं है। मैं मैनिफेस्टो के पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, अगर शुरू ही करूं तो कालाधन के बारे में जो सेंटेंस था अंग्रेजी में लिखा था, पेज संख्या 5 में, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ब्लैक मनी टू इंडिया, व्हाट बिलोंग्स टू इंडिया, विल बी पुट इन मोशन ऑन प्रायोरिटी, मोशन एंड प्रायोरिटी। पिछले 1 साल में विदेश से कालाधन लाना तो छोड़ दीजिए, हमारे देश से जो डिपॉजिट सिर्फ स्विस बैंक में, और भी बहुत सा बैंक है विदेशी, 50% बढ़ोतरी हुई। और जो सत्ताधारी लोग विरोधी पक्ष में ये कहते थे कि कालाधन विदेश में जा रहा है, अब वो कहते हैं जो विदेश में गया वो सादा है और देश में जो है वो काला है, इसलिए नोटबंदी किए, इसलिए कह के सबको रुपए जमा देना पड़ेगा। तो ये आप स्वदेशी लोग विदेशी बंधु हो गए। पहले आप कहते थे भारत से भागा हुआ भारतीय, भा भा भा। अभी आप कानून ले आ रहे हैं 4 साल बाद, जो आर्थिक अपराधी भगौड़ा है, कल ही जिक्र हुआ, उसके बारे में कुछ सोचा जाए। तो आप, मैं इसलिए दिशा की बात कर रहा हूं कि जो आप वादा किए थे लोगों को, साल में 2 करोड़ बेरोजगार को नौकरी देंगे, और आप कभी स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो जो है लेबर का, वो कह रहा है कि टाइट है फिश। अजीब मंशा है, आप विज्ञापन देते हैं, पब्लिसिटी इवेंट बनाते हैं, डिजिटल इंडिया, और प्रधानमंत्री कहते हैं हमने नौकरी दिए हैं लेकिन हमारे पास आंकड़ा इकट्ठा नहीं हुआ है। वित्त मंत्री कहते हैं कालाधन मिला है लेकिन आंकड़ा अभी तक नहीं मिला। नोटबंदी किए हैं, कितने नोट जमा हुआ, कितने नोट इशू किया, हमारे पास आंकड़ा नहीं है। रेफर डील हुआ लेकिन बोलेंगे। तो डिजिटल इंडिया का मतलब है सिर्फ मन की बात नहीं, सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं, हम सॉफ्टवेयर में वर्ल्ड पावर पे को कहलाते हैं। आप डिजिटल इंडिया के विज्ञापन दे रहे हो, जियो जियो करके पुकार रहे हो, नोटबंदी के समय कह रहे हो कि सब कुछ कैशलेस होगा, और नोटबंदी से पहले जितने 1000 करोड़ लाख करोड़ रुपए बाजार में थे, आज उससे ज्यादा आपने दिया। तो उस वक्त अखबार में भी कुछ निकल रहा था, आप भी बोल रहे थे ये पान दुकान, हमारे यहाँ का कॉफी शॉप, पार्लियामेंट का सब डिजिटल हो गया, अब सब एक मशीन आ गया था उसमें ट्रांसफर हो रहा है, और फलाना गांव डिजिटल हो गया, अब वहां कैशलेस हो गया। तो आपको बोलना चाहिए कि आखिर हम 3 साल में 4 साल में क्या प्रगति किए। अभी वर्ल्ड कप हुआ ना, और अभी हमारे भारत के बड़े मैगजीन में फर्स्ट पेज में प्रधानमंत्री जी को दिखाया वो गोल स्कोर कर रहे हैं। मैं फ्रांस लेकर के वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, राफेल डील की बात अभी नहीं कर रहा हूं। आप
भाषण दे रहे हो, इतने गोल हुआ, इतने गोल हुआ। क्योंकि आप सबको प्लेयर की हैसियत से मैदान में नहीं उतारा गया, सबके हाथ में गोल पोस्ट थमा दिया गया है। और जिधर प्रधानमंत्री जी शॉट मारेंगे वहां ले जाकर गोल पोस्ट बैठा दो और कहो कि ये देखो, जब सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा तो बोले ये देखो, खत्म कर दिया हमने, विदेश को एकदम सबक सिखा दिए। जब नोटबंदी हुआ बोले काला धन खत्म, फर्जी नोट खत्म, भ्रष्टाचार खत्म। तो आपके हाथ में तो वो डंडा ठहरा दिया गया है और कहा गया जैसे बचपन में खेलते थे ना, पूरा बार पोस्ट नहीं होता था, कोई ईंटा रखकर कोई कपड़ा रखकर के पोस्ट बना लेते थे। आपकी हालत ये हो गई। हमारे जो भाजपा के सांसद हैं, और यही सबसे बड़ा परेशानी है। इसी कारण संसद में हम जब चर्चा चाहते हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे डोकलाम वाला मामला हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे किसानों का आत्महत्या हो, जब आंकड़ा चाहते हैं हंगामा खड़ा हो जाता है। और आज सुबह हमने देखा जब ये आस्था वाला हम प्रस्ताव पिछले 2 सत्र से चाह रहे थे, जब हम कार्य स्थगन प्रस्ताव कर रहे थे, तो क्या कारण था, बाधा कहां से आ रही, एडजॉर्नमेंट किस लिए हो गया? क्योंकि आपको अगर आंकड़ा आपके पास है, आप उसको सामने ले आकर रखेंगे। हाथ चंदन को आरसी किया, और इसलिए हम चाह रहे थे कि इसमें सीधा सीधी दूध का दूध और पानी का पानी हो। सबसे पहली बात तो ये, सरकार ये कहती है कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो हम कर दिखाएं। दूसरे क्षण में कहते सही है, दूसरे क्षण में कहते हैं कि 70 साल में देश बर्बाद हो गया। तो 70 साल में जितना सत्यानाश और बर्बादी हुआ आपने वो 4 साल में करके दिखा दिया। आप कहते 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 40 साल में और 48 साल में कांग्रेस के जमाने में कुछ नहीं हुआ, विरोधी के जमाने में नहीं हुआ, और फिर कहते जो वो किया हम 4 साल में कर दिए। तो वो अगर सत्यानाश के रास्ते पर ले जा रहे थे, हम उनके लिए ब्रीफ नहीं पकड़े हैं, तो आप सत्यानाश के रास्ते से देश को वापस करते। आप तो उसी रास्ते पर चल रहे हो। और इसलिए उदाहरण करते हो, जब भी तर्क होता है तो कहते आपने भ्रष्टाचार किया, बोले नहीं आपके जमाने में भ्रष्टाचार हुआ, हमने आपने हवाई जहाज के खरीदने में किया, तो बोले देखो आपने इतने कीमत में किया था, हमने इतने कीमत में किया था। इससे एक तो अच्छा होता है, हम जैसे आम जन को कुछ बात मालूम हो जाती है, सच्चाई। जब कपड़े आप सड़क में धोते हो तो गंदगी जब निकलती है तो उससे बाहर आ जाता है, नहीं तो सब ये चोरी छुपे होता है। बिगेस्ट इकोनॉमिक गैम्बल इस सरकार ने की नोटबंदी के मामले में, और उसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं मिला। आपसे जब पूछते हैं आंकड़ा, आप कहते हैं आंकड़ा नहीं है। जो पब्लिक के पास जो करेंसी थी 18,578 बिलियन मई महीना 2018 में है, और नोटबंदी से पहले नवंबर में 2016 में 17,564 बिलियन थी। तो आप जो कह रहे थे कैशलेस विज्ञापन दे करके और नोट के सारे नहीं होगा, तो आप तो वहां पे ऑलरेडी 1,000 बिलियन के करेंसी आप बाजार में बढ़ा दिए। तो फिर आप घोषित कुछ कर रहे हो और कर रहे हो कुछ, मुंह में कुछ, घोषणा में कुछ, विज्ञापन में कुछ और हकीकत में कुछ। इसी वजह है आपको तो विज्ञापन देख करके, पीआईबी के हैंड नोट देख करके आप समझे कि देखो हम ये कर दिए, हम वो कर दिए, और हकीकत का सामना करने के लिए आपको किसानों के पास जाना पड़ेगा। उसके लिए महाराष्ट्र के किसान जब वो पैर से खून निकल रहा है और सैकड़ों किलोमीटर चल रहे हैं, वो आप आंख मूंद करके मत देखो। लेकिन किसान तो आपके क्षेत्र में भी हैं। किसान की आमदनी की क्या हालत है, जो खेतियार मजदूर है उनकी क्या हालत है। आज मैकेनाइजेशन के लिए सिंचाई के अभाव से हो, कुदरती आफत से हो, सारा साल का जो काम है वो कम रहा है। अधिकतर लोग जो खेती में काम करते हैं, जमीन अपना नहीं है, तो उनको फिर कहीं इनफॉर्मल सेक्टर में जाके काम करना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है। और ये जीएसटी और नोटबंदी से सबसे ज्यादा परेशानी उस क्षेत्र की हुई है। आप पुराने विज्ञ हैं, आपका अनुभव है, आप खुद इस सरकार में स्मॉल मीडियम स्केल के इंडस्ट्री संभाले हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा कि उस जो माइग्रेंट लेबरर्स है उनकी क्या स्थिति हो रही है। 2008 से 2014 मनरेगा के कारण हो और भी कोई कारण हो, 2004 से 2014 में इन मजदूरों का कुछ बढ़ोतरी हुई थी आमदनी में, और 14 से 18 तक इनके आमदनी में कोई इजाफा नहीं हुआ। गुर्बत बढ़ी, महंगाई बढ़ रही है, हो सकता है जितने तेजी से बढ़ी उतनी नहीं,
लेकिन वो जो इस्तेमाल करते हैं वो सामान ज्यादा बड़ा है, उसका कीमत ज्यादा बड़ा है। जो खाने का है, जो पहनने का है, जो दवाई का है, जो शिक्षा का है, वो महंगा हो रहा है। आप खुश हो सकते हैं कि जियो मॉडल का सेंटर ऑफ एमिनेंस बनेगा।